आज बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी का तीसरा दिन है। ये महाकुंभ महापर्व चल रहा है इस पटना में। मैं इसके लिए यहाँ के जनरल अनिल बाबू को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ उनका कि आपने जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है आपके सानिध्य में ये सफल रहा। आज का कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम, मैं नमन करती हूँ आपको कि आप जैसे महापुरुष, मैं महापुरुष ही कहूँगी क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम दिखते हैं जो सबका भला करते हैं। तो मैं आपको वंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और मंचासीन मंत्री जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंचासीन सभी प्रबुद्धजन का, सभी पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन बहुत ही 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला। ये हर चैनल पर चल रहे हैं, सबको देखने को मिल रहे हैं। तो ये डाक टिकट जो है, डाक से संबंधित जो है, ये डाक टिकट का क्षेत्र बहुत लंबा है, सदियों से चला आ रहा है और इसी के माध्यम से सबको संदेशे मिलते थे। पहले बहुतों लोगों ने बताया कि चिट्ठी का पहले प्रचलन था, ये था वो था, और आज जो मीडिया हो गया है तो उसके चलते चिट्ठी लिखना पढ़ना बंद हो गया है। लेकिन कृपया इसको आप चालू रखें, अपने बच्चों को संदेश दें। ये कम से कम भेजना तो बड़ी बात हो गई, लेकिन लिखना उनको बताएं ताकि ये परंपरा हमारी बनी रहे, बरकरार रहे। और ये डाक टिकट का जो माध्यम है ये जाति पाति से बिल्कुल परे हटकर सबको समेट के रखता है। और कहा भी गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये डाक टिकट का दूर संचार बहुत लंबा क्षेत्र है और हमें इससे जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, सारा चीज़ जितने आप लोग भटकते थे इधर उधर जाने के लिए, आधार कार्ड वगैरह बनवाने के लिए, अब सारा चीज़ इस पोस्टल विभाग में हो रहा है। हमें इतनी सुविधाएं दे रही है डाक विभाग कि हमें कहीं जाना नहीं है, एक जगह रह कर के ये जो सब सारे काम हो रहे हैं। और आज अनिल बाबू के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हम दोनों दंपत्ति जो गांधी जी बने हुए हैं, हम दोनों दंपत्ति 2001 से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पटना में जब मोतिहारी में चंपारण कार्यक्रम हुआ था, अनिल सर ने हमें यहाँ इसी रूप में वहाँ पर भेजा था चंपारण में। ये परंपरा अब तक बरकरार रही, उन्हीं का देन है जो आज मैं इस मंच पे हूँ, आपके समकक्ष हूँ। और थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि बा और बापू से 6 महीना बड़ी बात थी। और हम दोनों दंपत्ति जो हैं, आज बापू हमसे 6 साल बड़े हैं। ये एक संजोग की बात है। और गांधी जी को भी 4 बच्चे थे, मेरे भी 4 पुत्र हैं, हर्षगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ये गुप्त काल का हमने बरकरार रखा, ये जो संस्कार है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा और समय जो है अपने चरम सीमा पे है और आज का समापन दिवस भी है। तो आइए, डाक टिकट क्या होता है और ये बंधन होता है, उसको हम वंदन करते हैं और वंदना के माध्यम से, गीत के माध्यम से आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। डाक टिकट सेवा का हम करते हैं अभिनंदन। इसके सभ्यता संस्कृति का हम करते हैं वंदन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या सेवाएं मिलती हैं हमको। मंडित इसके अवदानों से पुरातत्व, उद्योग, कला, अहर्षित सेवा से हरदम करता है सबका भला।
सेवा सभी को एक सा देता, सेवा सभी को एक सा देता, करता नहीं है खंडन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परदेश बसे बेटे की याद जब माँ बाप को सताती है, परदेश बसे बेटे की याद जब माँ बाप को सताती है, डाक विभाग के माध्यम से घर में संदेश आती है, डाक विभाग के माध्यम से घर में संदेश आते हैं। खत के इंतजार में गोरी, खत के इंतजार में गोरी, मन ही मन करती मंथन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डाक टिकट संग्रह अब तक जो भी करता आया है, डाक टिकट संग्रह अब तक जो भी करता आया है, धन संचय के साथ साथ भारत का मान बढ़ाया है, धन संचय के साथ साथ भारत का मान बढ़ाया है। हसरत पूरी हुई उसी की, हसरत पूरी हुई उसी की, जिसने किया इससे गठबंधन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय डाक दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मोबाइल इंटरनेट दोनों में बहुत ही फर्क है। डाक चाहे साधारण हो, डाक चाहे साधारण हो या स्पीड पोस्ट या निबंधन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस डाक टिकट प्रदर्शनी से आपको जो लाभ मिलेगा, अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं डाक टिकट के बारे में कि ये संग्रह के साथ साथ धन का संचय भी होता है। आप सब देखेंगे, हम लोग बहुत दिनों से कलेक्शन करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है और गांधी पर बहुत सारे एग्जीबिशन लगे हुए हैं, तो ये एक माध्यम है। धन्यवाद।